बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो इस वक्त मनाज़र आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं तस्वीर वीडियोज़ की शक्ल में, ये जो खौफनाक मनाज़र हैं, ये जो क़यामत ख़ेज़ मनाज़र हैं, ये वेनेज़ुएला के हैं। वेनेज़ुएला के अंदर नाज़रीन मोहतरम तबाहकुन किस्म का ज़ल्ज़ला आया है। मैं आगे चलकर मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंतहाई खौफनाक हद तक हलाकतों की तादाद है। सदर ट्रंप ने अहम तरीन बयान इस पर जारी किया है। शहर के अंदर कोई इमारत ऐसी नहीं बची जो डैमेज ना हुई। इतलात के मुताबिक पूरे शहर की बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं और मज़ीद झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन बनी हुई है, क्या पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के ज़ल्ज़ले आने जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो नाज़रीन मोहतरम कल जो मसूद पज़ेश्कियान है ईरान के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। उनके स्टेटमेंट का मतलब ये बनता था कि एक मुस्लिम नेटो होनी चाहिए। तो इस पर जो कतर के वज़ीर आज़म हैं अब्दुर्रहमान अल सानी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है। वो मैं बयान आप लोगों के साथ जो है वो सबसे पहले शेयर करूँगा, फिर हम वेनेज़ुएला की तरफ चलेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इज़हार भी ज़रूर फरमाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। सॉरी, पहले मैंने अब्दुर्रहमान उनका नाम बता दिया, उनका नाम शेख मोहम्मद है और अब्दुर्रहमान सानी के वो बेटे हैं। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इलाकाई ममालिक के तौर पर हम जो कुछ अब कर रहे हैं, इसका एक हिस्सा ये है कि हम ईरान के साथ एक इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने जा रहे हैं। ईरान के साथ एक इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, उम्मीद है कि यह मुस्तकबिल में हम सब के दरमियान मुआशी ताउन भी पैदा करेगा ताकि पूरे खित्ते को दोबारा इस्तेकाम की तरफ ले जाए। कल उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कि कब तक जो है वो दूसरे के बलबूते पर आपने लड़ना है, कब तक आप जो है वो अमेरिका को समझेंगे कि वो आपकी हिफाजत करेगा। जो उसने आपकी हिफाजत करनी है वो तो आप देख चुके हैं। तो सूरत हाल देखते हुए जो मसूद पज़ेश्कियान है, उन्होंने कहा कि कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, इनको चाहिए कि एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएं। एक मुस्लिम नेटो तर्ज का मतलब एक होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला होता है तो मिलकर हम उस पर काम करें। ऐसा नहीं है कि हम आपस में मुंतशिर हैं और दुश्मन जो है वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो कतर की जानब से अब इस पर बयान आ गया है, कतर ने हामी भर ली है कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान का वैसे ही एक इस वक्त म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बातचीत भी हुई है। तो सऊदी अरब जो है वो भी आप कह लें किसी हद तक रेडी है। तो अगर ये मुस्लिम नेटो बन जाती है तो इसका जितना फ़ायदा होना है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका बहादुर की मशरिक़ वस्ता से छुट्टी होने जा रही है। हम वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर बात करते हैं। मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़राए के मुताबिक जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग भी महफूज नहीं रही। इस कदर तबाहकुन किस्म का ये ज़ल्ज़ला था। कोशिश कर रहा हूँ कुछ तस्वीर वीडियोस जो है वो साथ साथ चलती रही मेरे पीछे इस ज़ल्ज़ले से रिलेटेड। वेनेज़ुएला के अंदर नाज़रीन मोहतरम ये जो ज़ल्ज़ला आया है इसकी अर्थक्वेक की मुकम्मल तफसील जो है वो ये है कि 24 जून 2026 बुध की शाम मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 6:04 पर 2 ताकतवर झटके महसूस किए गए। पहला झटका जो है वो 7.2 शिद्दत का था और ये नाज़रीन मोहतरम जो मरकज़ है यारकुआ और इसके आगे इलाके हैं सैन फिलिप, वहाँ पर ये शदीद तरीन झटके इसके महसूस हुआ। दूसरा झटका जो है वो 7.5 शिद्दत का था और ये मेन शॉक था और तकरीबन 39 से 40 सेकंड के बाद ये पहले झटके के तकरीबन 40 सेकंड के बाद ये झटका महसूस हुआ है और ये युमोरो जो इलाका है या युमारी जो इलाका है वहाँ पर ये उसके करीब ये झटका महसूस हुआ है। अब इसमें जो बड़ी तबाही मची है, जो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा तबाह हुई हैं, ज़मीन बोस हुई हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि इस ज़ल्ज़ले की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा थी और दूसरे नंबर पर इसकी गहराई बहुत कम थी। गहराई 10 से 20 किलोमीटर थी सिर्फ और सिर्फ। इस वजह से ज़्यादा बिल्डिंग जो हैं वो जड़ से उखाड़ के इसने ज़मीन बोस इनको कर दिया है। जितनी ज़्यादा गहराई होगी, अगर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक गहराई होती तो फिर कुछ गुजारा हो सकता था, बिल्डिंग्स बच सकती थी, शीशे वगैरह टूट जाने थे, ये चीज़ें होनी थी। लेकिन चूँकि गहराई बहुत कम थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इलाका मुतासर हुआ है
और मुतासर इलाकों के अंदर जहाँ तबाही मची है, दारुल हुकूमत है काराकास। दारुल हुकूमत के अंदर आप कोई भी दुनिया का मुल्क देख लें, उसका जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर वैसे भी आप जानते हैं कि बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, इमारतें और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहते होते हैं, और फिर जो अमीर तरीन लोग होते हैं शहर के, वो अक्सर वहाँ पर रहते होते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन मोहतरम जो काराकास है, काराबोबो है, जरैकुआ है, लेगुएरा है, ये जो शुमाली इलाके हैं और इसके साथ साथ दूसरे शुमाली इलाके हैं, वहाँ पर ये तबाही हुई है। और झटके जो हैं वो कोलंबिया, ट्रिनिडाद और ओरोबा तक महसूस किए गए हैं। हलाकतों और ज़ख्मियों की अगर हम बात करें, चूँकि बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं, अगरचे रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं, फ़ौज के उनके नौजवान सारे लोग अमदादी काम कर रहे हैं, जितनी भी होती हैं फलाही इदारे होते हैं अपनी मदद आपके तहत, या दूसरे जो शहर हैं उनके लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन 50 मंजिला या 20 मंजिला या 10 मंजिला अगर बिल्डिंग एक ज़मीन बोस हो गई है, तो आप उसकी कितनी भी स्पीड लगा लें तो 2-3 दिन लग जाते हैं लाशें निकालने में। और जब एक कोहराम मचा हुआ हो, शहर के शहर जो है वो तबाह हो चुके हों, फिर समझ नहीं आती किधर जाना है, क्या करना है, मामलात इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो अभी 32 लोग जो हैं उनकी लाशों को निकाला जा चुका है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 700 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जबकि जो अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे है उनके मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक है। 10-50 हज़ार से लेकर यानी कई हज़ार से लेकर वो कह रहे हैं कि 1 लाख तक लोग जो हैं वो मारे जाए, इस ज़लज़ले के अंदर मारे जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में बताया जा रहा है। तो ये आप कह लें कि 2026 का तो सबसे बड़ा ज़लज़ला है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बिजली, पानी, खाने पीने का निज़ाम मुतासर हो चुका है, तबाह हो चुका है। और 20 झटके बाद में भी महसूस हो चुके हैं। पहले झटके 2 आए हैं, उसके बाद 20 झटके जो हैं वो मज़ीद महसूस हो चुके हैं। ये इंतहाई खौफनाक किस्म का, देखें ना इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन देखें कि 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ इसने तबाह किया है। अक्सर ऐसा होता है कि एक ज़लज़ले का झटका महसूस होता है छोटा, तो लोग जो है वो निकल जाते हैं, संभल जाते हैं। लेकिन ये 1 मिनट के टाइम में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो 1 मिनट के बाद फौरन झटके महसूस हुए हैं, जो गहराई है वो बहुत कम थी, तो इसने हर चीज़ को उजाड़ के रख दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। दरिंदगी की हर तरफ इंतहा है, बच्चियों, छोटे बच्चों को रेप किया जा रहा है। तो ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं शफाअत समझता हूँ कि अब तक हम बचे हुए हैं, वगरना हमारे तो चेहरे बिगड़ जाने थे। तो इतनी तबाही होनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क़यामत खुद बताए कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।